दोस्तों आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये मुस्कान की नानी है। ठीक है, अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ इनकी बातें क्या बोल रही हैं अपनी नातिन के सपोर्ट में। जो यहाँ पे ननद और जो सासू माँ जो है मुस्कान का जो घर तोड़ने तोड़ने में लगी हुई हैं और हर समय मुस्कान को नीचा दिखाने में। अगर मुस्कान कोई भी तरीके से अगर वो हार नहीं मानती है तो उसका चरित्र के ऊपर उंगलियां भी उठवा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। मतलब अगर वो चाहती तो वो अपने बेटा बहू को अच्छे से समझाकर घर बसाती, मगर पहले नानी की मैं बात सुनाती हूँ, उसके बाद में अपना ओपिनियन रखूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो चलिए पहले आप नानी की बात सुनिए, उसके बाद हम नानी की बात को जो नहीं समझ पाएंगे उनको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। तो आपने ये नानी की बातें सुनी, उसके बाद नानी जी जो है अपने मवेशियों को दिखा रहे हैं, मतलब गाय भैंस जो पोस पाल रखे हैं उसके बारे में भी बात कर रही हैं। वो दिखा रही हैं कि देखो भाई हम मतलब गरीब नहीं है, जो कि मुस्कान को गरीब के नाम से वो बहुत ही सोशल मीडिया पे ढिंढोरा पीटा गया, यहाँ तक कि मुस्कान का पति को भी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि अगर तुम्हारे मायके और ससुराल मतलब नानी घर इतना ही अमीर है तो तू मतलब 250-500 वाली साड़ी क्यों पहन रखा है, ठीक है, कुछ भी क्यों नहीं दिया तुम्हारे शादी में। इस तरीके की बातें हो रही थी। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नानी की बात को क्लियर कर दूँ। नानी जी बोल रही है कि ठीक है, नानी जी बोल रही है कि जो बेटी होती है ना पराया होती है। ठीक है, जब तक आपकी बेटी आपके पास आती है उसको लाड प्यार दो, जितना भी इज्जत मान सम्मान दो, मगर आप एक सास ससुर का फर्ज होता है कि अपने बहू और बेटे को अपना घर को तोड़ने से बचे और अपना घर को रिस्पेक्टफुल मतलब बना कर रखे, उसमें इज्जत के साथ रहे। यहाँ पे नानी जी यही कह रही हैं। और कुछ कहावत भी बोल रही थी कि अपना पूत करे कलेजे को चूम ऐसे बोल रही है। ठीक है, पराये के पूत मतलब इस तरीके की बातें जो बोल रही थी ना, मतलब अपना जो पूत होता है ना कलेजे का चूम होता है। ठीक है, इसको गलत मतलब मत निकालिएगा। तो ये यही नानी जी बोल रही हैं। और बिल्कुल भाई मतलब अगर एक माँ विडो है तो इसका मतलब नहीं कि उसके बच्चे को आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल दोगे। ठीक है, एक माँ अगर एक माँ है ना, एक बच्चे को जन्म दे रही है ना, तो एक माँ जो है बिना बाप को भी पोसने की इसके अंदर क्षमता, एक माँ जो है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। ठीक है, अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे का प्रोटेक्शन बन सकती है। एक माँ जो है माँ और बाप दोनों के औदा पूरा करती है। एक माँ अगर एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो एक माँ जो है अपने बच्चे को परवरिश और पालन पोषण संस्कार कमा के खिलाने का सब चीज का हुनर वो माँ रखती है। माँ सिर्फ माँ नहीं होती है, पूरी दुनिया होती है एक बच्चे के लिए। ठीक है, एक माँ इतना सक्षम है। एक माँ जो है अगर वो विडो भी हो जाती है ना, तो इतना उसके अंदर पावर है सहन शक्ति का कि एक बच्चे के ऊपर अपनी पूरी जवानी पूरी जिंदगी काट लेती है। ठीक है, एक माँ को सिर्फ माँ के नजरिए से मत देखो, ये एक आदि शक्ति है और ये बात कितनी बार प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, रही बात मुस्कान इतनी अमीर है, मुस्कान के मायके में इतना है, नानी घर में इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी अमीर है, तो मुस्कान को 100 रुपए की शादी क्यों हुआ भाई? उस टाइम की बात है, उस टाइम आप सवाल उठाते। अभी का जो सवाल है ना, बात को बिना घुमाए फिराए इसका जो मुस्कान का जो असली मेन मुद्दा है उस मुद्दे पे एग्जैक्ट बात करो। ठीक है, उसका क्या मुद्दा है? उसकी माँ अमीर है, उसकी नानी घर अमीर है, उसको 500 रुपए की साड़ी पहनना, कोई भी कपड़ा पहनना अपनी चॉइस होती है। ठीक है, हमने ये नहीं देखा मुस्कान की वो अधनग्न कपड़ा पहन के घूम रही है, मगर मैंने ननद साहिबा को देखा है अधनग्न कपड़ा पहनकर घूमते हुए, कच्छा और टी शर्ट में। मैंने कल एक मेरे को वीडियो रिकमेंड हुआ जो कि 1.5 साल 2 साल पुरानी वीडियो थी, मगर आप जब जिस भी ब्लॉगर को आप देखते हो ना तो उसकी पुरानी वीडियो भी आपको सजेस्ट करती है। तो उसमें मैंने देखा है, ठीक है, थंबनेल पे लगा दूंगी उस इमोज को। लग रहा ग्रीन कलर का वो टी शर्ट था और ब्लैक कलर का कि ब्राउन कलर का वो हाफ पैंट था, और शादी हो चुकी थी ये मोहतरमा को, तो इस तरीके का ये कपड़ा पहन रही थी। और अभी फिलहाल जो ऋषिकेश में घूमने के लिए गई तो आप देखे ही हैं कि किस तरीके से कपड़ा पहनी हुई थी। ठीक है, हस्बैंड वाइफ सिर्फ दोनों रहता है तो चलो भाई एंजॉय कर रहा है, मगर उसके टीम में जो मैडम गई थी वो मैडम उनके साथ कोई और महिला नहीं था, 3-4 आदमी ही था। ठीक है, और उस 3-4 आदमी के बीच में इस तरीके का कपड़ा पहनकर
करवा रही है। चलो भाई, इनकी अपनी चॉइस है कैसे कपड़े पहन रही है नहीं पहन रही है, मगर जब हम खुद नंगा होते हैं ना तो हमें सोच समझ के सामने वाले पर्सन को बारे में बोलना चाहिए। ठीक है, कि अगर पोल पट्टी खुलती है तो वो तो सामने से गलत साबित हो या ना हो ये बाद की बात है, मगर जो खुद नंगा है वो 101% सामने से साबित हो सकता है। तो जो उस फैमिली को, मुस्कान की फैमिली को, मुस्कान को नंगा बोला जा रहा था कि नंगा खानदान की बेटी है, संस्कारहीन है, संस्कार तो माँ ने सिखाया ही नहीं। भाई किस तरीके से वो संस्कारहीन है, क्यों इसको शर्म आना चाहिए? बहुत सारे लोगों ने इसको कमेंट में बोला है कि शर्म नहीं आती है तुम्हें। किस बात के लिए शर्म करे भाई मुस्कान? पूरा भरपूर तरीके से वो कपड़ा पहन रखी है, ऐसा नहीं है कि इधर दिख रहा है उधर दिख रहा है, कोई उसको गलत नजर से देखे, ऐसा कपड़ा नहीं पहन रखा है। क्यों शर्म करे? अपने बच्चे का हक मांगने के लिए उसको शर्म आना चाहिए। किस बात के लिए शर्म आना चाहिए भाई? एक माँ का 2 औलाद है और एक औलाद को अपने बहुत ही अच्छे तरीके से खुशी खुशी उसका हिस्सा दे दिया, मगर एक औलाद को नहीं दिया, और दूसरी औलाद जिसको आपने हिस्सा नहीं दिया उसको शक है कि वो बेटी के साथ अपनी ज्यादा चिपकी रहती है मेरी सासू माँ, तो क्या पता आगे चलकर वो जो भी मेरे नाम का जो प्रॉपर्टी है, हो सकता है वो किसी और को दान दे दे या किसी और का नाम प्रॉपर्टी कर दे, तो वो अपने बच्चे का भविष्य को मतलब सिक्योर तो करेगा ना। टेंशन में तो आएगी ही आएगी, तो क्यों खुद का बात रखना, सवाल पूछना क्या गलत बात है? अपने हक की बातें करना क्या वो गलत बात है? कहां से गलत बात है? क्यों गलत बात है? कमेंट करके आप जरूर बताना कि वो बच्ची, वो लड़की जो है मात्र जो 20 साल की है और उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, देखने को तो सामने से मिल ही रहा है। वो अपने घर में ससुर के साथ रह रही है, रिस्पेक्टफुल तरीके से रह रही है, वो किसी को ना पोकिंग करने गई ना छेड़छाड़ करने गई, उसको मारने के लिए आया गया, मरवाने की धमकी दी गई, पिस्तौल वगैरह बंदूक चल गई, एसी लगवाया तो एसी को भी जो ठंडा गर्म होता उसको काट पीट कर बर्बाद कर दिया। क्यों इसके साथ इस तरीके की नाइंसाफी हुई? क्या उसने किसी के जाके सामने से पोकिंग किया? वो सुकून से अपनी 2 वक्त के अपने बेटे के साथ सुकून से 2 वक्त की रोटी खा रही थी, खुश थी, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी कर रही थी। बोलते हैं ना कि जिसके मन में चोर होता है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, ये सामने से दिख गया कि इन सबके मन में यही सारे सवाल चल रहे हैं क्योंकि उसके साथ ना इंसाफी हुई है। अगर वो उस फैमिली के, मुस्कान के बारे में अच्छा सोचते तो हो सकता है इनके मन में गलत ख्याल नहीं आता कि मुस्कान अपने ससुर के साथ रह रही है, ठीक है, पुश्तैनी जमीन पे रह रही है, गांव में जाके रह रही है। शहर में तुम सब रह रहे हो, किसी को शौक नहीं रहता है कि शहर छोड़कर गांव में जाके रहें। गांव में सुविधाएं नहीं होती है, डॉक्टरी के लिए सुविधा इतना उपलब्ध नहीं होता, मार्केटिंग का सुविधा उपलब्ध नहीं होता, मार्केट करने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए अच्छा डिस्टेंस का फॉलो करना पड़ता है, डिस्टेंस, ठीक है, दूरियां रहती है, तो हमें मार्केट में सोचना समझना नहीं पड़ता कोई भी चीज को लिए। तो इसका मतलब सामने से आपको दिख रहा है कि आपके मन में एक चोर था, इसलिए उस फैमिली को, उस बच्ची को पोकिंग करने गए और गांव समाज वाले को लेकर उसको मरवाने की कोशिश करने गए, और उसके बाद इतना से भी वो बच्ची मुस्कान नहीं टूटी, तब उसके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठा दी। ग्रुप कॉल में वो अपनी प्रेगनेंसी का बात कर रही थी कि मैंने पिल्स लिया, वो लिया। तो इंसान के लिए इशारा काफी है कि कोई भी औरत अपने चरित्र के बारे में ग्रुप कॉल में नहीं बताएगी, ठीक है। और अगर कोई भी औरत अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपने पति से या अपने ससुराल की फैमिली से नहीं बताया, तो वो उस टाइप का अपना माहौल नहीं बना के रखे, उसके सामने इस तरीके की अपना इज्जत नहीं रखे कि वो बच्ची जो है कोई भी सिचुएशन में, कोई भी दर्द में हो, अपनी दिल की बातें शेयर कर सके, ठीक है। वो किस सिचुएशन में खाई है नहीं खाई है तो ये सब जानेंगे ना, किसके साथ क्या क्या चीजें की गई है। ये छोटा सा मासूम बच्चा मात्र 4 महीने का था, बच्चा हुआ घर से निकाल दिया, तो यहां से पता लगता है। और नानी जी कुछ भी गलत नहीं बोली है, ठीक ही तो बोल रही है। क्या अपनी बेटी दामाद को अपनी घर में रहने दो, वो अपने घर में है, आप अपना बेटा
बहू का घर बसाओ, अच्छे से रहो, जो भी कुछ भी चीजें है वो सब कुछ क्लियर करो और खुशी खुशी रहो। इसमें नानी जी कहाँ का गलत बोली है। और मैं हमेशा सच के साथ देती हूँ, मैं हमेशा कभी भी मुझे चापलूसी करने का फितरत नहीं है कि मैं गलत चीजें देखकर भी मैं गलत को सही करके बताऊं, ठीक है। और रही बात मुस्कान 400 की साड़ी पहन रही है, मुस्कान के पास इतनी मैके अमीर है तो क्यों नहीं 100 रुपये की शादी क्यों हुआ, भाई उस टाइम का मैटर था, वो जानते, लड़की पसंद थी, उनको कुछ लेना देना था तो वो जानते। अगर अच्छा बन रहे थे बिना दहेज के शादी किए तो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है भाई, बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। मगर वो अपनी औकात असली में दिखा दिए। उनको पता था कि अगर मैं इस तरीके की चीजें बोलूंगी तो हमें तो और कुछ नहीं मिलेगा, मगर वो अपनी औकातें दिखा दी कि ये सब लालचपन के कारण किस तरीके से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर प्यार मोहब्बत से बोलते तो मुस्कान अपनी माँ से बोलती कि मम्मी मुझे ऐसी ऐसी बात है, मुझे वो चीजें दो। अब कोई भी लड़की जो है इस तरीके का माहौल उसको क्रिएट करके दोगे, फिर क्या उम्मीद रखोगे कि एक बेटी जो है अपनी माँ से कुछ मांग सकती है? नहीं मांगेगी। अब तो तुम जैसे भी हो नहीं हो, तुम्हारे सीने पे चढ़ के वो मूंग के दाल दलेगी, झेलो उसको। और गाली गलौज मुस्कान की तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ था, गाली गलौज मुस्कान की नंदोई की तरफ से स्टार्ट हुआ था। मुस्कान की नंदोई मुस्कान की मम्मी को गंदी गंदी गाली दे रहा था, मुस्कान को गाली दे रहा था, तब जाके मुस्कान की मम्मी सामने आई। और उसके चरित्र जब सब तरीके से हार गए तो लास्ट में मुस्कान के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई गई, वीडियो वायरल करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल करके कि मुस्कान चरित्रहीन है। मगर सोचने वाली बात है, अगर कोई भी औरत करेक्टरलेस होगी तो ग्रुप कॉल में अपनी करेक्टर का परिभाषित नहीं करेगी। एक बंदे के ऊपर हम मान सकते हैं कि चलो भाई उससे वो इतना प्यार करती है, उतना विश्वास करती है कि चलो भाई एक पर्सन से उसने बता दिया, मगर ग्रुप कॉल में ऐसा कोई भी अपने चरित्र के बारे में नहीं बताएगी। अब मुस्कान को दिखाने का पर्पस यह है कि जो लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, देख लो भाई हम क्या हैं। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करेगा, हैब देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हैब दीजिएगा। और मैं हमेशा मुस्कान के साथ हूँ, जहाँ पे मुस्कान गलत करेगी वहां पे मुस्कान का पॉइंट नोट भी करवाया जाएगा। जहाँ पे अगर ननद साहिबा सासू माँ सही होंगी तो वहां पे सासू माँ को अप्रिशिएट भी किया जाएगा। मगर अभी प्रेजेंट टाइम में सासू माँ सही नहीं दिख रही है, सासू माँ गलत दिख रही है, क्योंकि वो अपने बेटे का डिवोर्स के लिए हुई माँ ही फाइल करवाई है। और जब डिवोर्स का तारीख आती है तो माँ अपने बच्चे को घर बसाने की बजाय वो अपने बेटे के साथ जाती है, ठीक है। तो मुझे कहीं से भी वो गलत सही नहीं दिख रही है, इसलिए मैं उनको सही नहीं बोल सकती। और मुस्कान अभी प्रेजेंट टाइम में गलत नहीं है, वो अपने बच्चे का हक मांग रही है, इसलिए मैं उसके पक्ष में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं किसी का चापलूसी नहीं करती हूँ, ठीक है। हमेशा ऑनेस्ट तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ और पब्लिक की बात को यहाँ पे रखती हूँ। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।